गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 राज्य की सरकार भाग 2। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि सरकार का गठन किस तरह होता है, किस तरह सरकार बनती है। सरकार बनाने के लिए विधायक कैसे चुने जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, फिर मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करके मंत्रिमंडल बनाता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है ना। आप सब ये पढ़ा आप लोगों ने। फिर है सरकार के मुख्य 3 काम होते हैं ना। जो सरकार बनती है उसका मुख्य रूप से 3 काम होता है। पहला है कानून बनाना, फिर है कानून जो बनता है उसको लागू करना और न्याय करना। सरकार कानून कैसे बनाती है और उसे किस तरह लागू करती है, आप लोग इस पाठ में पढ़ोगे। कानून की आवश्यकता क्यों है। अब देखो, सरकार कानून बनाती है तो हमको कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के कई तरीके हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुकानदार चलाता है। कई प्रकार के लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन कई तरीके से करते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। कि लोगों की जो आवश्यकता है और सार्वजनिक जो सुविधा होती है, आप लोग शायद 6वीं में पढ़ चुके होंगे कि सार्वजनिक और प्राइवेट है ना। सार्वजनिक और निजी दोनों में अंतर आप लोग जानते होंगे है ना। तो सभी लोगों की सुविधाओं को सही ढंग से सभी लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसका प्रयास करती है। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। जैसे परिवहन कानून को ले लें है ना। परिवहन क्षेत्र का कानून, परिवहन व्यवस्था जो गाड़ियां चलती हैं है ना, वो सारी व्यवस्थाएं। परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक आदि के लिए चलाने वालों को परमिट दिए जाते हैं। परमिट मतलब परमिशन जैसा एक पत्र होता है, ताकि सभी लोगों को कहीं भी आने जाने की उचित सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही सभी बसें, टैक्सी आदि व्यवस्थित रूप से चल सके। इसी प्रकार जब हम किसी से जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज कराना पड़ता है। कि जैसे नाम चेंज हो गया, ए व्यक्ति के पास जमीन है, वो बी व्यक्ति को बेच रहा है, तो अभी तक ए व्यक्ति के नाम पे है जमीन, तो बी व्यक्ति का नाम उसमें चला जाता है और इसका सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। पटवारी के पास जमीन का नक्शा और उस जमीन पर किसका हक है, किसका नाम है, यह रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। पूरब प्रदेश में जनता मिशन की सरकार बन गई, ये आप लोगों ने पढ़ा। यह सरकार 5 सालों तक चली। कोई भी जो सरकार होती है वो 5 सालों तक चलती है। इन 5 सालों में विधानसभा की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में राज्य की कई समस्याओं पर है ना, हम लोग राज्य स्तर के पढ़ रहे हैं, देश स्तर का नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो राज्य की कई समस्याओं पर चर्चा भी हुई। कई मसले तय किए गए, जैसे किस दर पर कार, जीप, बस आदि से रोड टैक्स लेना है ना। जो कार चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, उन लोगों से, वो रोड में चलाते हैं ना, तो उनके लिए रोड टैक्स लेते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली किस दर पर दी जाए। ठीक है। जिनके पास रहने को घर नहीं है उन्हें उसके लिए जमीन दी जाए। लगान माफ किया जाए कि नहीं किया जाए। इस तरह सभी विषयों पर विधानसभा में चर्चा हुई। ऐसे कई मसले होते हैं जिससे विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विधायक ने कहा महंगाई बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। महंगाई बढ़ जाती है तो विधायक क्वेश्चन करते हैं क्यों ऐसा महंगाई बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं।
तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ता है। कभी शिक्षा से संबंधित बातों को शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो उसका जवाब शिक्षा मंत्री देता है। तो कभी शहरी विकास मंत्री से शहर के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विधायक कभी मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कभी असंतुष्ट होते हैं। कई बार मंत्रियों की खूब आलोचना भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा क्या कार्यक्रम आता है, ये देखो, ये है विधानसभा में विधायकों की बहस, है ना, ऐसे होता है बहस। आप लोग टीवी में देखे होंगे लोकसभा और राज्यसभा की बैठ के, तो सेम ऐसे ही होता है, यहाँ खूब बहस होती है। फिर है न्यूनतम मजदूरी पर कानून बनाना। पूर्व प्रदेश राज्य की विधानसभा में कानून कैसे बने, इसे जानने के लिए देखते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया, जो मंत्रियों का ग्रुप होता है वो उसको कहा गया मंत्रिमंडल, कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसीलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी